नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज हम टेक तंत्र में बात करेंगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज ऑटो पर हुई हालिया ऑनलाइन अटैक की। समझेंगे कि टाटा के साथ आखिर क्या हुआ, हैकर्स के हाथ क्या क्या जानकारी हाथ लगने का दावा किया जा रहा है, बजाज ऑटो के सिस्टम को कैसे निशाना बनाया गया और आने वाले समय में ऐसे मामलों का क्या असर देखने को मिल सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये एप्पल और टेस्ला जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए भी काम करती है। हाल ही में वर्ल्ड लीक्स नाम के एक हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम से बड़ी मात्रा में डेटा हासिल किया है। हैकर्स का कहना है कि उनके पास करीब 630 गीगाबाइट डेटा है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा फाइलें और दस्तावेज शामिल हैं। अब 630 GB डेटा सुनने में सिर्फ एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डेटा में एप्पल से जुड़े कुछ दस्तावेज, फैक्ट्री से संबंधित जानकारियां, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, कर्मचारियों के ईमेल और कुछ कर्मचारियों के दस्तावेज तक शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हैकर्स ने ये भी दावा किया है कि उनके पास टेस्ला से जुड़े कुछ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स और तकनीकी जानकारियां भी मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन दावों की पूरी तरह से अभी पुष्टि नहीं हुई है और एप्पल या फिर टेस्ला की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस घटना की पुष्टि ज़रूर कर दी है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल लागू कर दिए और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में हैकर्स का आखिर इरादा क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसे समझते हैं। कई बार हैकर्स डेटा चुरा कर उसे बेचने की कोशिश करते हैं। कई बार वे कंपनी पर दबाव बनाकर पैसे मांगते हैं। कई बार डेटा को सार्वजनिक करने की धमकी देकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन नुकसान सिर्फ कंपनी का ही नहीं होता। अगर किसी अटैक में कर्मचारियों, ग्राहकों या फिर बिजनेस पार्टनर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी बाहर चली जाए तो इसका असर हजारों लोगों तक भी पड़ सकता है। यही वजह है कि आज डेटा की सुरक्षा किसी भी कंपनी के लिए उतनी ही ज़रूरी हो गई है जितनी कि उसकी फैक्ट्री, मशीनें या फिर दूसरे संसाधन। इसके आगे अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। टाटा का मामला सामने आने के कुछ ही समय बाद बजाज ऑटो ने भी खुलासा किया कि उसके सिस्टम को भी एक रैंसमवेयर अटैक का सामना करना पड़ा। रैंसमवेयर अटैक को आसान भाषा में समझें तो इसमें हैकर्स किसी कंपनी के सिस्टम को लॉक करने या फिर उसके डेटा तक पहुंचकर उसको बाधित करने की कोशिश करते हैं और फिर बदले में पैसे की मांग करते हैं। बजाज ऑटो के मुताबिक 23 जून की सुबह उनके सिस्टम कुछ प्रभावित हुए थे, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी मिली, कंपनी ने नई तकनीकी, नई टीम, साइबर सुरक्षा और विशेषज्ञ और प्रबंधन तुरंत ही एक्टिव कर दिए। कंपनी का कहना है कि समय रहते कदम उठाने की वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सप्लाई चेन और रोज़मर्रा के कारोबार पर कोई भी बड़ा असर नहीं पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ 2 कंपनियों की समस्या है? दरअसल नहीं। आज लगभग हर बड़ी कंपनी का काम डेटा, सर्वर, क्लाउड और डिजिटल नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर कोई भी कंपनी सुरक्षा मामले में थोड़ी सी भी चूक कर दे तो उसके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ग्राहकों की जानकारी खतरे में पड़ सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां अब साइबर सुरक्षा पर पहले से ही कहीं ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। सिर्फ मजबूत सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि कर्मचारियों को भी लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी संदिग्ध लिंक, ईमेल या फिर फाइल के जरिए कुछ भी ऐसा ना हो सके। फिलहाल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज ऑटो दोनों मामलों की जांच जारी है। आने वाले दिनों में ये साफ हो पाएगा कि इन घटनाओं का वास्तविक असर कितना पड़ा था और क्या वास्तव में उतनी जानकारी बाहर गई थी जितना दावा किया जा रहा था। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहें 5 जनने के साथ।